हेलो स्टूडेंट। आज हम देखेंगे अध्याय 15 भूमि संसाधन एवं कृषि। ठीक है, इसके अंतर्गत हमारा जो बाकी टॉपिक बच गया था उसका हम अध्ययन करेंगे इस वीडियो में। तो हम खाद्यान्न फसलें देख रहे थे। ठीक है, इसमें हमने देखा था चावल, देखा था गेहूँ, देख लिया था कपास वगैरह है, जूट, अठवा, पटसन, ये सब का हमने अध्ययन कर लिया है। तो इसमें हम देखेंगे चाय। ठीक है, तो जो भारत की जो उद्यान कृषि में चाय का क्या है, महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, चाय एक सदापर्णी झाड़ी की सुखाई हुई पत्ती है। ठीक है, भारत में काली, हरी, लेट पेंट तथा ईंट वाली चाय पैदा, लाल पेंट वाली जो चाय है वो पैदा होती है। ठीक है, तो इसके लिए जो भौगोलिक दशाओं की जो आवश्यकता होती है चाय की खेती के लिए, में 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता यहाँ पे होती है चाय की खेती के लिए। ठीक है, इसके लिए आवश्यक रूप से धूप भी पर्याप्त होनी चाहिए। चाय के लिए 200 से 250 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होनी चाहिए। ठीक है, बार बार वर्षा का बौछार पड़ना और सुबह का कोहरा चाय के नए पत्तियों की तीव्र वृद्धि में क्या सहायक होते हैं। ठीक, और देखेंगे उसका उत्पादन हम कहाँ कहाँ पे होता है भारत में। भारत विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश है। यहाँ विश्व के कुल उत्पादन का 35% भाग जो चाय यहाँ पे उत्पादित किया जाता है। ठीक, तो चाय के उत्पादन के 3 प्रमुख क्षेत्र हैं, देखेंगे उत्तर पूर्वी भारत। ठीक है, उत्तर पूर्वी भारत में यह शीतोष्ण जलवायु का चाय क्षेत्र है। इस क्षेत्र में असम, पश्चिम बंगाल तथा त्रिपुरा का जो क्षेत्र है वो सम्मिलित होता है। ठीक है, इस क्षेत्र में भारत लगभग 75% चाय का उत्पादन होता है यहाँ पे। तो इस क्षेत्र में क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी की ऊपरी घाटी तथा जो सुरमा नदी घाटी है, हिमालय के निचले भाग, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग। ठीक है, ये सब क्षेत्रों में जो बिहार का क्षेत्र है। ठीक है, दार्जिलिंग की जो चाय उत्तम प्रकार की सुगंधित चाय होती है, तो जिसकी देश विदेश में बहुत बड़ी मांग है। ठीक है, ये हुआ उत्तर पूर्वी भारत में। उसके बाद देखेंगे हम पश्चिमी हिमालय प्रदेश। तो यहाँ पे क्या शीतल जलवायु चाय का क्षेत्र है। इस क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा एवं कुल्लू क्षेत्र और उत्तर प्रदेश के देहरादून, नैनीताल, गढ़वाल और अल्मोड़ा में चाय की खेती होती है। उसके बाद देखते हैं तीसरा दक्षिण भारत। दक्षिण भारत एक ऐसा स्थान है यहाँ की यह उष्ण जलवायु की चाय का क्षेत्र है। ठीक है, इस क्षेत्र में क्या मालाबार तट, नीलगिरी, अन्नामलाई एवं इलायची की पहाड़ियों तथा केरल राज्य के पहाड़ी क्षेत्र में चाय की खेती होती है। तो महाराष्ट्र के रत्नागिरी, सतारा तथा कर्नाटक में शिमोगा में चाय उत्पादन होता है। ठीक है, चाय के निर्यात की दृष्टि से भारत का जो महत्व कम होता जा रहा है। पहले चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश था, परंतु अब चीन तथा श्रीलंका के बाद भारत का तीसरे नंबर पे स्थान है। ठीक है, पिछड़ गया है चाय उत्पादन में। उसके बाद अन्य फसलों में हम देखेंगे गन्ना है। उसके बाद अन्य फसलों में देखते हैं हमारे गन्ना। ठीक है, गन्ना भारत गन्ने की जन्मभूमि है। गन्ना गुड़ और शक्कर का स्रोत है, सभी जानते हैं। गन्ना बांस की जाति का पौधा है। गन्ना 10 से 12 माह में पकता है। ठीक है, तो पाला गन्ने के लिए हानिकारक होता है। तो कम तापमान वाले इलाकों में गन्ने की फसल देर से तैयार होती है। जैसे दक्षिण भारत की लावा युक्त मिट्टी में गन्ने की उपज अच्छी होती है। ठीक, तो गन्ना की मिट्टी की उर्वरा शक्ति को जल्द खत्म कर देता है, अतः इसकी कृषि में बड़ी मात्रा में खाद एवं उर्वरकों की आवश्यकता पड़ती है। तो इसके लिए भौगोलिक दशाएं देखेंगे हम। 100 से 150 के आसपास सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। ठीक है, कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है यहाँ पे। उसके बाद उत्पादन और वितरण देखते हैं चाय का। तो भारत विश्व में ब्राजील के बाद गन्ने का दूसरा उत्पादक है देश है। ठीक है, यह विश्व की एक तिहाई गन्ने की कृषि भूमि पर विश्व का 1/4 गन्ना पैदा किया जाता है यहाँ। ठीक, तो गन्ना भारत के उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों दोनों ही प्रदेशों में बोया जाता है। ठीक है, यह दक्षिण में कन्याकुमारी से उत्तर में गुरदासपुर पंजाब तक उगाया जाता है। ठीक, तो मुख्य उत्पादक क्षेत्र देखेंगे 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश के दक्षिण में ही है। दक्षिण भारत में गन्ने की कृषि के लिए प्राकृतिक परिस्थितियां उत्तरी भारत की अपेक्षा अधिक
अनुकूल है। तो उत्तरी भारत में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, बिहार, हरियाणा, पंजाब अन्य उत्पादक राज्य हैं। ठीक है, भारत में विश्व की 19% गन्ने का उत्पादन होता है। ब्राज़ील के बाद भारत दूसरा बड़ा गन्ना उत्पादक देश है। ठीक है, तो भारत 2011 में देखेंगे, भारत में उत्तर प्रदेश का 40% गन्ना स्वयं उत्पन्न करता है। उसके बाद देखेंगे हम कहुआ कॉफ़ी। ठीक है, कॉफ़ी को ही कहुआ बोला गया है। तो चाय की भांति कहुआ भी एक पेय पदार्थ है। यह एक प्रकार की क्या है, झाड़ी है, और एक प्रकार की झाड़ी पर लगे हुए फलों से निकले हुए बीजों से प्राप्त होता है। ठीक है, कॉफ़ी की 3 किस्में हैं। पहला है अरेबिका, रोबस्ता और लिबेरिका। ठीक है, तो भारत में मुख्य रूप से उत्तम किस्म का अरेबिका कॉफ़ी ही पैदा किया जाता है। तो इस मैप में भी हम समझ सकते हैं। ठीक है, तमिलनाडु में नीलगिरी क्षेत्र में भी पाया जाता है कहुआ। ठीक है, भारत में कौवे का वितरण, तो ये जो क्षेत्र दिख रहा है, इस क्षेत्र में जो कौवे का उत्पादन है वहाँ पे किया जाता है। ठीक है, कर्नाटक सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है और भारत का 70% कौवा यहीं उगाया जाता है, कर्नाटक में। ठीक है, और देखेंगे तो भारत विश्व का लगभग 4.3 कौवा पैदा करता है। तो उसके बाद देखेंगे तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ियों पर कहुआ उगाया जाता है। इस राज्य के प्रसिद्ध उत्पादक जिले कोयम्बटूर, सेलम, उत्तरी अकार्टा तथा नीलगिरी है। ठीक है, केरल राज्य में कोलम, कोंजिकोड, कोयट्टाम, अर्नाकुलम, ठीक है, त्रिशूर आदि जिलों में कहुआ प्राप्त किया जाता है। इसके अतिरिक्त देखेंगे महाराष्ट्र में सतारा है, रत्नागिरी है और आंध्र प्रदेश देश में विशाखापट्टनम में कहुआ का जो है पैदा किया जाता है। ठीक है, तो जो रबड़ के उत्पादन के लिए जो तापमान की आवश्यकता होती है वो लगभग 15 डिग्री सेंटीग्रेड से सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान की क्या होती है, आवश्यकता होती है रबड़ के उत्पादन के लिए। ठीक है, और वर्षा 150 से 200 सेंटीमीटर की वर्षा की आवश्यकता होती है। ठीक है, यहाँ पे चूना युक्त मिट्टी में भली भांति उगाया जाता है, मतलब चूना युक्त मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है। ठीक, रबड़ की खेती के लिए, कहुआ की खेती के लिए। ठीक, यहाँ तक आप सभी को स्पष्ट हो गया होगा। उसके बाद देखेंगे हम रबड़। ठीक, रबड़ के पौधे की जन्मभूमि दक्षिण अमेरिका का ब्राज़ील देश है। भारत में रबड़ का पौधा सन 1903 में सर्वप्रथम केरल राज्य में लगाया गया था। उसके बाद देखते हैं रबड़ की उपज की दशाएं। ठीक है, तो रबड़ के वृक्ष के लिए उष्णार्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। इसके लिए औसतन तापमान कितना है, 39 डिग्री सेंटीग्रेड लाभकारी होता है। और वर्षा तो 200 से 250 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। ठीक है, नित्य वर्षा तथा सूर्य का जो तीव्र प्रकाश अपेक्षित है। ठीक है, तो इसका देखेंगे दक्षिण भारत का लाल मिट्टी की लाल लेटेराइट तथा चिकनी एवं दोमट मिट्टियों में इसका उत्पादन होता है रबड़ का। ठीक है, उत्पादन देखेंगे कहाँ कहाँ होता है। रबड़ के प्रमुख उत्पादक राज्य कहाँ है, केरल है जो भारत का 95% रबड़ पैदा करता है। ठीक, तो केरल राज्य के अतिरिक्त तमिलनाडु में कन्याकुमारी, कोयम्बटूर, सेलम तथा मदुराई में रबड़ के बाग हैं। साथ ही कर्नाटक में कूर्ग में रबड़ की खेती होती है। ठीक है, यहाँ तक हम देखे हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे भारत में कृषि विकास। ठीक है।